फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी क्विज स्टडी। अब तक हमने सीटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट कर लिया है। आज से अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने हैं जिसका नाम है पजल। ठीक है, पजल से रिलेटेड हम क्वेश्चन जो करेंगे वो एनटीपीसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करेंगे। बैंकिंग लेवल के हम क्वेश्चन पजल में बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन मैं एडवांस का करवा दूंगा, मगर मैंने पूरा फोकस बैंकिंग पे ना करके सिर्फ एनटीपीसी पे किया। ठीक है, तो इस पे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा होगा लिखा हुआ, उस पर आपको कुछ बातें पता चल रही होंगी, जैसे कि आपको 7 दोस्त दिखे होंगे जिनके बारे में बताया जा रहा होगा कि ये 7 दोस्त के नाम दे दिए, इनमें से सबको अलग अलग रंग पसंद है, ये अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है पजल्स के अंदर। ठीक है, अब इनको सॉल्व इनको करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप इनमें जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन होती है उनमें से कॉलम में कुछ इंफॉर्मेशन एक लिखेंगे कॉलम में। ठीक है, कॉलम क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन कॉलम में सिर्फ आप उसके बारे में लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, कॉलम में सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिली है ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, तो आप सबसे पहले ग्रुप्स कॉलम में लिखेंगे। ग्रुप्स कैसे होते हैं? ग्रुप्स ऐसे होते हैं जैसे एक कार के अंदर कुछ ग्रुप हों, एक बंगलों के अंदर कुछ ग्रुप हों, अलग अलग ग्रुप, तो उन ग्रुपों का नाम सबसे पहले आप लिखेंगे। ठीक है, सेकंड, अगर ग्रुप आपको ना मिले हों तो आपको डेट लिखनी है, तो आपको डेट लिखनी है। और अगर डेट भी ना हो तो आप डेज लिखेंगे, और अगर डेज भी ना हो तो जैसे इसमें आपको मिला है पर्सन के नेम, आप वो लिखेंगे। ठीक है, आप पर्सन के नेम लिखेंगे। अब बात सवाल ये पैदा होती है कि अगर इनमें से 2 चीज़ें आपको मिल जाए, हो सकता है ग्रुप भी मिल जाए, हो सकता है पर्सन भी मिल जाए, सिर्फ यही 2 कंडीशन आपको मिलती हैं। एक कंडीशन ये मिलती है कि इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, तो आपको वहाँ 2 कॉलम बनाने होंगे। कॉलम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं जरा। देखो, कॉलम बनाने के जैसे इस पे आपको ना ग्रुप दिख रहा है, ना डेट दिख रही है, ना डेज दिख रहा है, मगर पर्सन्स के नेम आपको दिख रहे हैं, पर्सन्स दिख रहे हैं। तो इस पर पर्सन कौन कौन से दिख रहे हैं? जैसे 7 मित्र, एम, दूसरा V, तीसरा K, चौथा D, पांचवा T और फिर J और R। ये 7 इंफॉर्मेशन आपको मिली है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मैंने पर्सन उठाया और पर्सन को कॉलम में लिख दिया। ये होता है कॉलम की सीरीज। अब इस पे लिखने के बाद जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन मिल रही हो, इनके फेवर में, इनसे रिलेटेड कि हाँ ये सही हैं, उनको आप इस कॉलम के अगर मैं इस तरह देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड बैठेगा, ऐसे देखूंगा राइट हैंड साइड, तो मैं अभी ऐसे देख रहा हूँ, बता दे। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन सही फेवर में बैठ रही हो तो इसके राइट हैंड साइड वो इन्फॉर्मेशन लिखोगे, और जो इंफॉर्मेशन इन सभी का अपोज कर रही हो, इन सभी की बातों में इंफॉर्मेशन विरोध कर रही हो, वो इनके लेफ्ट हैंड साइड यानी इस तरफ लिखोगे। कैसे लिखोगे वो देखो। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको मिला हुआ है 7 मित्र M, V, K, D, T, J और R विभिन्न कक्षा 3री, 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं में पढ़ते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जिसको जैसे सूटेबल लगे वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है, पीला, लाल, नीला, काला, सफ़ेद, इस टाइप का, बैंगनी वगैरह सब वॉलेट और उससे रिलेटेड आगे जो इन्फॉर्मेशन मेन है वो अब दे रखे। जैसे इस पे बोला गया है जे को लाल रंग पसंद है,
जे को लाल रंग पसंद है, मतलब जे के फेवर में बात हो रही है। जे को कौन सा कलर पसंद है? रेड कलर। जे को लाल रंग पसंद है यानी रेड कलर पसंद है, पहली बात। आगे क्या बोल दिया गया? और 5वीं कक्षा में पढ़ती है। जे कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5th क्लास में। जे कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5th क्लास में। ये बताया गया पहले इंफॉर्मेशन। सेकंड, इस पे आगे बोला जा रहा है एम 8वीं कक्षा में पढ़ती है और उसे ना तो हरा रंग ना ही पीला रंग पसंद है। जो एम है वो 8th क्लास में पढ़ती है। तो ध्यान रखना, जिसके बारे में आप नीचे सबसे पहले लिखोगे, जैसे इस पे कलर आया था तो आप कलर ही यहाँ पे लिखोगे, और कलर अभी नहीं बताया उनके बारे में, तो इसका इस पे छोड़ दीजिए कलर का। और वो कौन सी क्लास में पढ़ती है वो लिख दीजिए। 8वीं क्लास में पढ़ती है यानी 8th क्लास में एम पढ़ती है। और एम को ना तो हरा और ना ही पीला रंग पसंद है। दोनों में से कोई सा भी कलर पसंद नहीं है, मतलब कि एम का विरोध कर रहा है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए। एम को कौन सा कलर पसंद नहीं? ना एम को ग्रीन है पसंद और ना ही एम को येलो पसंद है। येलो पसंद है। एम को इन दोनों में से कोई सा भी कलर पसंद नहीं है। आगे देखिए इस पे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। के को सफेद रंग पसंद है। के को व्हाइट कलर पसंद है। के को व्हाइट कलर पसंद है। ठीक है, के को व्हाइट कलर पसंद है और वह ना तो 7वीं में ना ही 4थी कक्षा में पढ़ता है। ये ना तो आपका अपोजिट बात है, तो यहां पे लिख दीजिए ना तो वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? ना तो वह 7वीं और ना ही 4थी क्लास में पढ़ता है। 7th और 8th क्लास में, 7th और 4th क्लास में के नहीं पढ़ता है, ये बात बोली गई है। ठीक है, आगे इस पे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो देखिए। डी 6ठी क्लास कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। जो डी है वो आपका 6th क्लास में पढ़ता है। डी कौन सी क्लास में पढ़ता है? 6th क्लास में पढ़ता है। 6th क्लास में, ठीक। और कौन सा कलर पसंद है उसे? ब्लैक कलर पसंद है। ब्लैक कलर इसे पसंद है, डी को। आगे बोला जा रहा है टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है। टी जो है, टी आपका 4th क्लास में नहीं पढ़ता है, ये बोल दिया। आगे इंफॉर्मेशन मिल रही है वी को हरा रंग पसंद नहीं है। जो आपका वी है उसको ग्रीन रंग पसंद नहीं है। अपोजिट बात करिए, इसलिए आप इसे कहां लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। आगे बोल दिया जा रहा है आर को बैंगनी रंग पसंद है और वह 3री कक्षा में पढ़ता है। जो आपका आर है, आर को कौन सा कलर पसंद है? वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर आर को पसंद है यानी बैंगनी कलर। और वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 3rd क्लास में वो पढ़ता है। इतनी इंफॉर्मेशन बस मिली है। बाकी इस क्वेश्चन को आप चाहे 10 बार पढ़ लो चाहे 20 बार पढ़ लो, आपको इसमें बाकी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो आपको क्या करना है? बाकी की इंफॉर्मेशन अपने माइंड से भरनी है। तो अब कैसे भरनी है वो दिखाता हूं मैं आपको। कैसे भरोगे? देखो, सबसे पहले तो आपको जैसे कि ये दिख रहा होगा क्लियरली, टी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली, टी कौन सी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो आप इन सब पे सबसे पहले तो कलर भरिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ग्रीन यहाँ नहीं बैठ सकता, ग्रीन यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो ग्रीन कौन कहाँ बैठ सकता है? ग्रीन का खाली स्पेस ये बच रहा है, तो मैं ग्रीन को यहाँ बिठा दूंगा, ठीक है। तो ग्रीन की टेंशन खत्म हुई। दूसरा, येलो यहाँ नहीं बैठ सकता, तो येलो को कहाँ बिठाओगे आप? येलो यहाँ पे आ सकता है, मगर येलो कलर आपका यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। थर्ड, येलो आ गया, व्हाइट आ गया, ब्लैक आ गया, ग्रीन आ गया, रेड आ गया, वॉयलेट आ गया।
तो आपका यहाँ पे कौन सा कलर बच रहा है? कितने कलर है आपके पास? 7 कलर हैं, ठीक है, जिनमें से आपको नीला भी मिल चुका है, ब्लू कलर अब तक नहीं बैठा है, ब्लू कलर यहाँ पे आएगा जो बच रखा है, ब्लू कलर, ठीक है। तो कलर की इंफॉर्मेशन तो फिल हो गई। अब जरा आगे देखो, क्लासेस इनकी भरो, क्लासेस किस किस की क्लास बच रही है? इसकी और इसकी। फोर्थ क्लास आप कहोगे सर जी यहाँ भी नहीं आ सकती, यहाँ भी नहीं आ सकती, तो फोर्थ क्लास यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सेवेंथ क्लास आप कहोगे सर जी सेवेंथ क्लास यहाँ नहीं आ सकती, मगर सेवेंथ क्लास यहाँ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सेवेंथ क्लास आ गई यहाँ पे। फिर और कौन सी क्लास बच रही है आपकी? सिर्फ 9th क्लास बच रही है, और 9th क्लास यहाँ आ जाएगी, और ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी। और आपसे इस पे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बैठेगा ये, और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ये बताओ डी कौन सी क्लास में 6th क्लास में, के कौन सी क्लास में 9th क्लास में है, और कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा ऑप्शन बेस पे आपसे पूछेगा ये बता दो टी को कौन सा कलर पसंद है, आप कहोगे टी को ग्रीन कलर पसंद है, सीधा ऑप्शन पे। कितनी तेजी से करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे करने में, ठीक है। तो ये अब समझाना खत्म हुआ, अब तेजी से आगे की क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए और कीजिए, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा है दीपक, वरुण, अनिल, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ ये 6 मित्र इंजीनियरिंग की 6 अलग अलग विशेषज्ञता मेटलर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर में पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में प्रत्येक को हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल और बैडमिंटन और टेनिस में एक खेल पसंद है, और इस क्रम में नहीं है। पहली इंफॉर्मेशन ये आपको मिल चुकी है इस क्वेश्चन, ठीक है। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ये भी बता देगा। और आपको नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रुप में है, ना आपको डेट मिली है, ना ही डेज मिले, लेकिन आपको पर्सन्स के नेम मिल चुके हैं, तो हम पर्सन्स का ग्रुप बनाएंगे। वैसे ही कॉलम में आप पर्सन्स को लिखोगे, तो दीपक को कैसे लिखोगे आप? दीपक को आप ऐसे लिख दो डी, कोई दिक्कत नहीं। वरुण को आप वी लिख दो, ठीक। और अनिल को शॉर्ट में लिखना है, जरूरी नहीं, आपको जैसा सुविधा लगे वैसे लिखिए। अनिल को आप ए लिख दो, और नीलेश को एन, राजेश को आर, सिद्धार्थ को एस, 6 मित्र हो गए 6 नाम। और इनमें से जिसको जो पसंद है वो इंफॉर्मेशन आप सीधा भरना शुरू करते हैं। जो इनके फेवर में होंगे वो आप इसके राइट हैंड साइड, और जो इसके अपोज करेंगे वो इसके राइट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ना शुरू करो इससे मेरी इंफॉर्मेशन। नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। जो आपका नीलेश वो को क्या नहीं पढ़ता? हार्डवेयर। अपोज कर रहा है तो यहां पे डाल दो हार्डवेयर नहीं पढ़ता नीलेश, ठीक है। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है। जो आपका राजेश है वो क्या पढ़ता है? राजेश आपका सॉफ्टवेयर पढ़ता है, सॉफ्टवेयर राजेश पढ़ता है, ठीक। और उसे हॉकी पसंद है। राजेश को सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसे कौन से खेल पसंद है? हॉकी राजेश को पसंद है, ठीक। आगे देखो क्या मिला है। अनिल को तैराकी पसंद है। जो आपका अनिल है उसे क्या पसंद है? देखो जो इसका वर्क है उसका इस पे छोड़ दो क्योंकि अभी नहीं बताया, मगर उसे स्विमिंग पसंद है, ये पता चल चुका है। स्विमिंग पसंद है ये उसे पता चल चुका है, ठीक है। आगे देख लो, आगे और क्या बोल दिया गया। अनिल को तैराकी पसंद है, वह इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। और अनिल ही क्या पढ़ता है? इलेक्ट्रिकल, ये पता चल चुका है। आगे देखो, सिद्धार्थ मैकेनिक पढ़ता है। सिद्धार्थ जो अपना वो मैकेनिक पढ़ता है और उसे टेनिस पसंद नहीं है। सिद्धार्थ
आपका मैकेनिक पढ़ता है, मैकेनिक, और उसे टेनिस पसंद नहीं है, टेनिस पसंद नहीं है। ठीक, आगे आपको मिला इस पे, जिसे बैडमिंटन पसंद है टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। अब एक और बात, आपको ये थर्ड इंफॉर्मेशन मिली है हिंट के ऊपर। यहाँ पे आपको हिंट मिला है, डायरेक्ट किसी से रिलेटेड नहीं मिला, तो आप इस हिंट को साइड में लिख दीजिए बिना किसी दिक्कत के, ऐसे कॉलम कीजिए और इसे लिख दीजिए साइड में कि आपको हिंट क्या मिला है। हिंट आपको जो मिला है वो ये मिला है, जिससे बैडमिंटन पसंद है टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। जिसको भी बैडमिंटन यहाँ पे पसंद होगा, ठीक है, वो क्या पढ़ता है, वो पढ़ता है टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक, आगे इसमें इंफॉर्मेशन पढ़ो। आगे इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है, दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। जो आपका दीपक है और वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद, दीपक को भी बैडमिंटन नहीं पसंद, ठीक, वरुण को भी बैडमिंटन नहीं पसंद है। ठीक, आगे देखिए, आगे मिल रहा है दीपक को टेनिस पसंद नहीं है, दीपक को टेनिस पसंद नहीं है, टेनिस भी दीपक को पसंद नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपको मिली है। अब इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर इससे ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अपने माइंड से। अब खेलो बस, क्वेश्चन का कोई हेल्प यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस पे जैसे आपको जो जो हिंट मिले हैं, सबसे पहले तो उनको भी आपको ऐड करना है। कैसे करना वो देखो। इस पर सबसे पहले तो आप वो भर लीजिए, किसको क्या मतलब कि किस चीज की किसे मतलब खेल पसंद है। ठीक है, तो इस हिंट की सहायता से सबसे पहले देखो बैडमिंटन ना इस बंदे को पसंद है ना इस बंदे को पसंद है, तो बैडमिंटन की जगह खाली यही बचती है, बैडमिंटन की जगह यही बचती है। और बैडमिंटन जो भी खेलता है, जो भी पसंद करता है, वो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। तो टेलीकम्युनिकेशन इस हिंट की हेल्प से मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, और खेल कौन सा पसंद है इसे, बैडमिंटन, इस हेल्प से ये हिंट यहाँ पे काम कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, अब इस पे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है और वो भी देख लो। देखो टेनिस इस बंदे को पसंद नहीं है, टेनिस इस बंदे को भी पसंद नहीं है, तो टेनिस की जगह खाली एक ही बच रही है, और टेनिस की जगह कहां बच रही है, टेनिस यहां आएगा, टेनिस यहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस बंदे को ना बैडमिंटन पसंद है ना टेनिस पसंद है, तो गेम कौन कौन से बच रहे हैं अब वो देख लो। जो गेम आपके बच रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो गेम बच रहा है, अच्छा इस पे एक और हिंट आपको मिला था शायद, जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। एक और हिंट मिला था आपको, जिसे फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल जिसे पसंद है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल भी पढ़ता है। ये आपको हिंट एक और मिला था, 2 हिंट मिले थे इस पे। ठीक है, तो आपका जो सा फुटबॉल गेम आएगा वो कहाँ आ सकता है, देखो ये फुटबॉल इलेक्ट्रिकल वाला पूरा एक पैराग्राफ उठेगा, और ऐसी कंडीशन खाली यहाँ पे बैठ सकती है, ऐसी कंडीशन खाली यहाँ पे बैठ सकती है। तो देखो जरा, फुटबॉल इस हिंट को यहाँ पे लिख दो, फुटबॉल और ये इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब गेम बचता है बैडमिंटन भी आ गया। ठीक है, आपको कौन सा बच रहा है यहाँ पे, आप सबसे पहले तो इनके वो देख लीजिए कौन सा कोर्स बचा है। तो कोर्स आपका खाली हार्डवेयर बचा है, जो हार्डवेयर मैंने यहाँ पे डाल दिया, हार्डवेयर भी कंप्लीट। गेम कौन सा आपका बच रहा है, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, यहाँ पे बच रहा है क्रिकेट, क्रिकेट कौन सा गेम आपका बच गया, अब आपका बच गया गेम खाली क्रिकेट। ठीक है, और ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया बिना किसी दिक्कत के। देखो हिंट वगैरह जो आपको मिलते हैं ना, इन्हें अलग से लिखना जरूरी है और अच्छे से पढ़ के,
कुछ भी स्किप मत करना, वरना क्वेश्चन बिगड़ सकता है। जैसे अभी छोटी सी गलती होते हुए मेरे से दिखी थी, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इस पे अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहेगा। ये बता दो जरा कि टेनिस कौन खेलना पसंद करता है। टेनिस वी, यानी क्या नाम था वी से, वरुण खेलना पसंद करता है। अनिल कौन सा खेल पसंद करता है, स्विमिंग। अनिल कौन सा कोर्स पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं। क्लासेस पसंद आ रही है तो क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड को बोलिए कि भाई आओ पढ़ो, और भाई के चैनल को आकर जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड पे लिख चुका है। इस पे आपको 7 पर्सन्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में बताया जा रहा है जो अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बताया था, याद हो तो आपको, कि आप जो कॉलम में नाम लिखते हैं वो सबसे पहले लिखते हैं ग्रुप्स, उसके बाद डेट, उसके बाद डेज, फिर आता है आपका पर्सन का नाम। और यहाँ पे आपको पर्सन के नाम तो मिल रहे हैं मगर साथ में आपको डेज भी मिल रहे हैं, तो आपको कॉलम में सबसे पहले डेज लिखोगे उस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डेज जैसे कि मैंने लिख चुका हूँ पहले, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो पढ़ना सीधा शुरू करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जैसे मिली है, शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है, फ्राइडे को आर बायोलॉजी पढ़ाता है। फ्राइडे को कौन, आर क्या पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है। और क्या आगे पता चल रहा है, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर क्यों गणित पढ़ाते हैं। ये हिंट मिला है आपको, ठीक है, ये हिंट दिया गया आपको, डायरेक्ट वैसे नहीं बताया गया। तो जिस दिन भी क्यों प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ाते हैं उससे एक दिन पूर्व मैथ पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है मैथ, क्यों मैथ पढ़ाता है, ये हिंट पहला आपको मिल चुका है आपका, ठीक है। आगे इस पे देखिए क्या पता चला है, वी रविवार को पढ़ाते हैं किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। देखिए बोल दिया जा रहा है यहाँ पे आपको, क्या बोला गया है, वी रविवार को पढ़ाते हैं किंतु वे रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। संडे को कौन पढ़ाता है, वी पढ़ाता है। संडे को आपको कौन पढ़ाता है, वी पढ़ाता है। मगर ये वी ना तो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ाते हैं। ना तो ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और ना ही ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये बता दिया गया। और आपको क्या इन्फॉर्मेशन आगे मिल रही है, यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र को आप जैसे कि बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र को इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स। तो यू जिस दिन भी पढ़ाता है, ठीक है, हिंट है ये आपको हिंट मिला है, जिस दिन यू पढ़ाता है उसके एक दिन पूर्व यानी इससे भी एक दिन पहले, ठीक है, कौन एस क्या पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स। ये सेकंड आपको हिंट मिल चुका है। आगे देखिए, मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं। जो मंगलवार यानी कि आपका ट्यूसडे है उस दिन पी पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, पी आपको जियोलॉजी यानी भूगोल पढ़ाता है, ठीक है। और क्या आगे बताया जा रहा है, टी
अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। थर्ड हिंट आपको मिल रहा है, जो टी है वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता। ये 3 हिंट आपको मिल चुके हैं। देखिए 3 हिंट मिल चुके हैं और इसी के ऊपर आपको इस पूरे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। कितनी बार पढ़ रहे हो कुछ नहीं, आगे आपको पता चलेगा। तो टाइम वेस्ट ना करके सीधा इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो बताया जा रहा है सबसे पहले वो फेल कर रहे हो। सबसे पहले तो इनके ये देख लो कि क्या क्या आपको बताया गया है। देखो वी आपका ना तो इंग्लिश पढ़ा सकता है ना ही केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, ठीक है। तो आपको पहले में जो हिंट सबसे पहले मिल रहा है वो देखो। पहले हिंट ये उठा लो, इस सारे हिंट को उठा लो। जब भी इस हिंट को अगर आप उठाते हो तो आपको 2 स्पेस तो जरूर चाहिए। और अगर मैं इस हिंट को कुछ इस तरह उठा के आऊं और एज इट इज यहाँ पे रख दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल रख दूंगा। मैथ सर जी यहाँ पे मैथ लिख दो, यहाँ पे क्यू बना दो, यहाँ पे फिजिक्स रख दो, ठीक है। तो मैं ये काम यहाँ भी तो कर सकता हूँ। क्या मैं ये काम यहाँ नहीं कर सकता? मैं उठाता हूँ इसे, मैथ लिख दिया और फिजिक्स लिख दिया, बिल्कुल कर सकता। यहाँ कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ नहीं कर सकता। तो मतलब पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो खाली यहीं पे बन रही है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह उठा के यहाँ पे रखता हूं तो क्या मैं ये वाला नहीं देख रहा? मैं इसको कहाँ रखूंगा भाई? ये तो 2 पोजीशन है। अगर मैं 2 पोजीशन यहाँ पे रख देता हूं, यहाँ पे रखता हूं, अगर यहाँ पे इसे रख दिया तो इसको कहाँ रखूंगा? इसको तो यहाँ पे रखना पड़ेगा फिर, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको सबसे पहले मैं इसको उठा के यहाँ रखूंगा। यहाँ पे मैंने क्यू रख दिया। सैटरडे को क्यू पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है? मैथ। सैटरडे को क्यू पढ़ाता है मैथ, ठीक। उसके नीचे मैंने फिजिक्स रख दिया कि उसके एक दिन बाद फिजिक्स पढ़ाता है और वो पढ़ाता है वी। लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे इस वाले को उठा लो, 2 वाला ये है तो इसे यहाँ उठा दो, ठीक है, लिख दो। यहाँ पे एस लिख दिया। आपका ये बुधवार को एस पढ़ाता है और ये पढ़ाता है इकोनॉमिक्स और इसके बाद पढ़ाता है यू, ठीक। अब बात होती है टी इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। टी इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता किसी भी करने, तो इंग्लिश तो यहाँ आएगा नहीं। तो इंग्लिश कहाँ आएगा? ऊपर बच रही जगह इंग्लिश यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बच रहा है फिर इन सब सब्जेक्ट में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी ने नहीं पढ़ा? तो आप गौर से देखो, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जब तक किसी ने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री लिख देता हूँ, केमिस्ट्री लिख देता हूँ। और पर्सन कौन कौन से आपके बच रहे हैं? पर्सन आपको जो दिए गए थे, पी भी बैठ गया, क्यू बैठा है, क्यू भी बैठ गया, आर भी बैठ गया, एस भी बैठ गया है आपका, टी भी बैठ गया है। टी बैठा नहीं, टी नहीं बैठा, तो टी को बिठा दीजिए अपना। क्या बताओ, बिठाओगे आप टी को। और ये आपकी पजल पूरी की पूरी सॉल्व हो गई है। अब इसके ऊपर आपसे पूछ लेगा, ये बता दो टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? ट्यूसडे थर्सडे को यू क्या पढ़ाता है? आपसे पूछ लेगा तो आप बोल दो केमिस्ट्री पढ़ाता है। जियोलॉजी कौन पढ़ाता है? पी पढ़ाता है। कब पढ़ाता है? ट्यूसडे को पढ़ाता है। क्यों, क्या कौन सा टॉप सब्जेक्ट पढ़ाता है? मैथ पढ़ाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2 से 3 नंबर पे, ठीक है। और यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।